राज्य के ऋणपास का आज 100 साल पूरा हो गया है और इसे लेकर आज शताब्दी समारोह भी आयोजित किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ऋणपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। वहीं राज्य सरकार और ऋणपास प्रबंधन की संयुक्त प्रयास से आयोजित इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिक शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। अभिनंदन। हमारे बीच माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी की उपस्थिति, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री इरफान अंसारी जी की उपस्थिति, हम आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से होती रहे। हमारे बीच माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक काके श्री सुरेश कुमार बैठक जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर हम अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण श्री अजय कुमार सिंह सर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निन्हांस महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निन्हांस प्लीज मंच पर आएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड सर्कल श्री जी से आग्रह होगा कृपया मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मंच पर निदेशक ऋणपास और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की मौजूदगी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लोक संस्कृति की छूट के साथ ये भव्य स्वागत और अभिनंदन हमारे झारखंड में, जहां चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत, ये स्वागत और अभिनंदन। सुषमा नाग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारा सुषमा नाग एवं उनके दल के द्वारा ये करसा नृत्य के साथ स्वागत और अभिनंदन। तालियां एक बार हमारे कलाकारों के लिए। आज सदियों का सफर एक पल में सिमट आया है। सेवा, समर्पण और विश्वास का दिया ऋणपास ने जलाया है। जोहार, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज इनॉग्रल सेरेमनी centenary year program of RINPAS. Yes, the Ranchi Institute of Neuropsychiatry and Allied Sciences stands today as one of the premier institutions in India dedicated to the mental health and teaching, training और साथ ही रिसर्च के मामले में ऋणपास आगे है। आज का यह दिन ऐतिहासिक है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ऋणपास के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने के लिए, जिसमें न केवल रांची बल्कि पूरे भारत ने मानसिक स्वास्थ्य की एक नई परिभाषा लिखी है। आज के इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि सत्कार में ही संस्कृति है एंड कल्चर ब्लॉसम्स विद रिस्पेक्ट। सो नाउ वी आर शोइंग आवर रिस्पेक्ट एंड इमोशनल फीलिंग्स विद सैपलिंग्स, शॉल, मोमेंटो और साथ ही साथ हम प्रदान करेंगे ऋणपास के मरीजों के द्वारा व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र में बनाई गई सामग्रियां सप्रेम भेंट करेंगे। मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह होगा पौधा प्रदान कर स्वागत। तालियां आपके ओर से हो स्वागत स्वरूप। स्वास्थ्य मंत्री महोदय के करकंडों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर किया जा रहा है। साथ में तालियां आपकी ओर से हो।
पौधा अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे एवं मरीजों के द्वारा बनाए गए ये सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। तालियां सबसे बड़ा सम्मान और स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करने का ये माध्यम, ये मरीजों के द्वारा बनाई गई सप्रेम भेंट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप प्रदान कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से ही आग्रह होगा, श्री इरफान अंसारी जी से ही आग्रह होगा, माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन करें सर। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। पौधा अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह और मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सप्रेम भेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये सप्रेम भेंट जो यहाँ के मरीजों के द्वारा तैयार की गई है, तालियां जरूर हो। धन्यवाद महोदय। और अब मैं निदेशक ऋण पास श्री अमूल रंजन, डॉक्टर अमूल रंजन से निवेदन करती हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। पौधा अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह और ऋण पास के मरीजों के द्वारा व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र में जो सामग्रियां तैयार की गई हैं, सप्रेम भेंट उनको प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह और सामग्रियां। निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, डॉक्टर अमूल रंजन सर से ही आग्रह होगा, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करें। निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और ये सप्रेम भेंट मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सप्रेम भेंट, ये सामग्रियां, निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन, माननीय विधायक काके श्री सुरेश कुमार बैठा जी का स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। और ये सप्रेम भेंट आपको प्रदान किया जा रहा है, ये मरीजों के द्वारा तैयार की गई सामग्रियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण श्री अजय कुमार सिंह सर हैं। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद जहां से आग्रह करती हूं, अपर मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। मैम धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निम्हांस की मौजूदगी है। मैं निदेशक महोदय से पुनः आग्रह करती हूं, महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा, शॉल, स्मृति चिन्ह और ऋण पास के मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सामग्रियां सप्रेम भेंट आपको कर रही हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और ये स्मृति चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं। और
अब मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से पुनः आग्रह करती हूँ, श्री विधान चंद्र रॉय, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड सर्कल की उपस्थिति है। आपका स्वागत अभिनंदन। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय से आग्रह होगा स्वागत हेतु पौधा, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट जो मरीजों के द्वारा तैयार की गई है आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो। मैम से ही आग्रह होगा, राजेश ठाकुर जी, श्री राजेश ठाकुर जी हमारे बीच हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद जहां से आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। RINPAS, established in 1925, this institution began its journey as a humble center of mental health care. साल 1925 में शुरुआत हुई यात्रा आज 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करके अनगिनत जिंदगियों में उम्मीदें, विश्वास और आशाएं की उपचार की किरण बन चुका है। RINPAS is not just an institution, it is a temple of compassion and services, जिसके 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समय है दीप प्रज्वलित कर इसके उद्घाटन का, इसके शुभारंभ का, विद द थीम लेगेसी ऑफ केयर, सेंचुरी ऑफ हीलिंग। मैं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय एवं हमारे सभी गणमान्य से आग्रह होगा, मंचासीन सभी गणमान्य से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। निदेशक महोदय से आग्रह होगा, महोदय आप सहयोग प्रदान करें। मां सरस्वती शारदे मां सरस्वती की आराधना के साथ ही दीप प्रज्वलन और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय को एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों को, सम्मानित अतिथिगणों को। और अब आज की इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय की, विशिष्ट अतिथिगणों की, देश विदेश से आए हमारे बीच सम्मानित अतिथिगणों की, आप सबों की, ऐसे में आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए, कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर प्रोफेसर अमूल रंजन सर, निदेशक RINPAS महोदय को स्वागत संबोधन के लिए। जोहार। आज इस सभागार में हम लोग एक गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों के सामने है। ये बहुत गरिमा और गर्व की बात है कि साहब आए हुए हैं आज। माननीय
स्वास्थ्य मंत्री महोदय इरफान अंसारी सर सामने हैं, इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। श्री संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, हमारे स्थानीय सांसद भी हैं और मंत्री भी। सर आप सभा में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे निम्हांस की डायरेक्टर प्रोफेसर पद्मा मूर्ति मैडम यहाँ पर हैं, जो कीनोट एड्रेस के लिए स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया इस बड़े मौके के लिए कि हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप आई हैं मैडम, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। यू आर वेलकम। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय सर हमेशा से गार्जियन रहे हैं और आज इस सभा में आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री अजय कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इस तरीके से करने का प्रयास किया। सर आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पोस्ट मास्टर जनरल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के लिए आज आए हैं। 100वें वर्ष के स्थापना दिवस पर आज एक स्टैंप रिलीज किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। इसके लिए सर आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश ठाकुर जी, बहुत सारे ल्यूमिनरीज हम यहां से देख रहे हैं जो सामने बैठे हुए हैं, फार्मा डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और बहुत सारे शिक्षक, देश विदेश से आए हुए स्पीकर्स, हमारे बहुत सारे पूर्ववर्ती छात्र, वर्तमान के छात्र, मरीजों के अभिभावक, यहाँ के जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मीडिया मित्र जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो अवसर है ये एक ऐतिहासिक अवसर है यहाँ पर खड़े होने का और ये बतलाने का कि ये संस्थान आज अपना 100 वर्ष गर्व के साथ पूरा कर रहा है। अगर कुछ वर्षों पूर्व की बात सोचें तो रांची का नाम इस संस्थान की वजह से जाना जाता था और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इस संस्थान की जो क्वालिटी ऑफ केयर है इसमें कंप्रोमाइज नहीं करें। जब 1925 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटिश पीरियड होता था, बहुत संक्षिप्त में हम बतलाएंगे। और उस समय इसकी जो रूपरेखा थी, जमीन बहुत थी, व्यवस्थाएं थी, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट अप्रोचेज बहुत लिमिटेड होते थे मानसिक स्वास्थ्य में, इसको खोला गया और ये कस्टोडियल केयर सेंटर के रूप में जाना गया, जहां पर मरीज को लाया जाता था और बेचारे करीब करीब लंबे समय तक हमारे यहां रहना पड़ता था। समय में बदलाव हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, बहुत सारी चीजों में बदलाव होते होते ट्रीटमेंट पद्धति में बदलाव हुआ और 1958 में इसका नाम रांची मानसिक आरोग्यशाला किया गया, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि नहीं, ये एक जो मानसिक आरोग्यशाला है ये एक समर्पित मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र का एक बहुत बड़ा संस्थान है। इसके बाद 1998 में इसको शैक्षणिक संस्थान डिक्लेयर किया गया, तब से इसका नाम रिनपास रखा गया और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया था और इसको हम लोगों ने अक्षरशः लागू किया और आज ये संस्थान देश के चुनिंदा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंटल हेल्थ में कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चलाते हैं उसमें हम लोगों की सहभागिता है और हम लोग जाने जाते हैं। तो एक बहुत गर्व का मौका है और एक यही संस्थान है, हमको कोई हेजिटेशन नहीं कहने में कि पूरे देश में एक यही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है जहां पे पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट हम लोग प्रदान करते हैं। और यही नहीं, जब मरीज डिस्चार्ज होता है या ओपीडी में भी आता है तो कम से कम 2 महीने की दवा हम लोग निःशुल्क मरीज को देते हैं और यही कारण है कि हमारे जो मरीज हैं उनकी रिकवरी रेट भी अच्छी है, क्योंकि उनको हम लोग दवा उपलब्ध करवा रहे हैं। सिर्फ संस्थान तक हम लोग सीमित नहीं है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को हमने बढ़ाया है और अगर आप देखें पिछले 25 सालों में हम लोगों को जो सैटेलाइट क्लिनिक्स है उनके माध्यम से, जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम लोगों ने स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को बहुत जोर दिया और स्टिग्मा को कम किया। आज अगर 97 में यहां पर पूरे साल में 6 से 7 हजार मरीज आते थे तो आज की तारीख में पूरे साल में 80,000 से 1 लाख मरीज आते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मरीजों की संख्या बढ़ गई, नहीं, जागरूकता भी बढ़ी। लोग अब आने में हेजिटेट नहीं करते। सारे इवन जो यंगस्टर है, छोटे बच्चे हैं, उनके भी गार्जियंस ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडिक्शंस, नशा, ये सब नई नई बीमारियां, चैलेंजेज आते चले जा रहे हैं।
तो अब लोगों में स्टिग्मा कम हुआ है, सही समय पर आते हैं। पहले जब मरीज भर्ती होता था तो 2, 4, 5 साल कॉमन बात थी कि मरीज भर्ती रहता था। आजकल नॉर्मल कोर्स में हम लोग 6 वीक से 8 वीक्स के अंदर मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं और उनके गार्जियन खुद सहर्ष उनको वापस ले जाते हैं। और हम लोग यही नहीं रुकते, हम लोग उनके पुनर्वास की ही पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। जैसे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा जो है दैट इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और हमारे यहाँ स्टॉल अभी लगा हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय, हमारे सभी आगंतुक लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि उस स्टॉल को देखें। इसी से इनको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि समाज में बोझ नहीं बल्कि ये पूर्णतः स्वस्थ होकर के वैसे कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे हम आप सब लोग सम्मान व्यक्त करते हैं। तो अभी तक जो वर्तमान सेवाएं हैं यहाँ पर इंडोर आउटडोर है और दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, हेल्पलाइन, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। इसके आगे आज जो हम लोगों ने सोचा है, जो हमको लगता है कि बहुत जरूरी है, समाज में बच्चों के जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, मोबाइल वगैरह से संबंधित इश्यूज है, बहुत बढ़ता जा रहा है और ये चैलेंज है। इसी वजह को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नई चीजें, जैसे टेलीमेडिसिन शुरू कर रहे हैं कि लोगों को आना भी नहीं पड़े, कम से कम नहीं आ पा रहे हैं दूर दराज से तो उनको हम लोग टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देख करके उनका इलाज कर सकें। टेली साइकोथेरेपी, टेली काउंसलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू साइकोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट। और आगे जो हम सोचते हैं, हमको लगता है कि फॉरेंसिक साइकियाट्री में, ट्राइबल मेंटल हेल्थ में विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना होगा और इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। ऐसा हम निश्चित रूप से संस्थान की तरफ से वादा कर रहे हैं और हमको मालूम है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर यहाँ पर बैठे हैं। इसको बढ़ाने में संस्थान को पूर्णतः मदद मिलेगी और दिशा निर्देश, गाइडेंस हमेशा मुख्यमंत्री महोदय का हम लोगों के साथ रहा है। तो आज हम अपनी बात यहीं पर अभी समाप्त कर देंगे कि इतिहास बहुत लंबा है, हम लोग सब लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का आज आने के लिए और विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो बहुत ही विशेष लगाव, स्नेह की वजह से ही आज यहाँ पर आए। सर को हमेशा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों को अभी बहुत कुछ करना है और उसके लिए कुछ सुझाव भी सर ने दिया था जब हमको मिलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आपका। ये तस्वीर हम आपको राज्य के रिनपास से दिखा रहे हैं जहां शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तमाम अतिथि इस मंच पर मौजूद हैं और ये 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और इस मौके पर राज्य सरकार और रिनपास प्रबंधन की संयुक्त प्रयास से आयोजित इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और इससे जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया है। रिनपास के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज रिनपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। नई तकनीक और AI पर भी चर्चा की जाएगी। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय समेत तमाम लोग मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मंच पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सुरेश कुमार बैठा भी मंच पर मौजूद है। रिनपास में 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुंगेर से तब इसे पागल खाना कहा जाता था। फिर 1821 में ये पटना पहुंचा और 1925 में रांची की हरी भरी वादियों में इस सपने को स्थायी रूप मिला।
भारतीय मानसिक अस्पताल के रूप में। 1958 में इसका नाम रांची मानसिक आरोग्यशाला पड़ा। 1998 में इसका नया नाम पड़ा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस, रिनपास। समय के अंतराल के साथ मानसिक रोग की प्रेजेंटेशन में बदलाव आया और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि तरह तरह के मरीज अब आना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर के केसेस थे वो आते थे, अब आजकल जैसे कि न्यूरोसिस, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं जिसमें मानसिक उलझन वगैरह शामिल है, सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक नर्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें विशेष रूप से हम मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ का वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, पूर्ण योगदान करता है मरीज के पुनर्वास में, जिसमें हम लोग सिलाई, कढ़ाई, स्टेशनरी का काम, कंप्यूटर ट्रेनिंग, बास्केट वीविंग, बेडशीट वीविंग, टॉवेल एक्सेट्रा की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाने के बाद इस तरीके से समाज में रह सके कि उनको परिवार के सदस्य बर्डन न समझे। एक अस्पताल से बढ़कर एक शैक्षणिक और शोध संस्थान। आज जब इस संस्थान की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज के बदलते नजरिए की कहानी भी है। एक समय था जब मानसिक रोग को पाप या पागलपन समझा जाता था। हाइड्रोथेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक जैसे उपचार आम थे। वक्त के साथ चिकित्सा बदली, सोच बदली। अब यहाँ मरीज नहीं, व्यक्ति देखा जाता है। जहाँ पहले ताले थे, अब खुले दरवाजे हैं। जहाँ पहले डर था, अब संवाद है। आज रिनपास एक आधुनिक केयर सेंटर है। यहाँ इलाज मुफ्त है। सुरक्षित माहौल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और दूर दराज से आने वालों के लिए धर्मशाला की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। 2005 में मैं जब ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, तो मुझे फीमेल सेक्शन का इंचार्ज बनाया गया। वहाँ 150 बेड हुआ करते थे और मरीज कभी भी 150 से ऊपर ही रहा करते हैं। आज के डेट में फीमेल मरीज आपका 260 से ऊपर है, जिसमें लॉन्ग स्टे पेशेंट्स ज्यादा हैं, जो पुराने जमाने के लोग उनको डंप करके चले गए हैं। लेकिन हम उनको यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण में रखते हैं, खुला वार्ड में घूमते हैं, ओटी सेक्शन में जाके काम करते हैं और बेहतर जिंदगी यहाँ जीते हैं, क्योंकि यहाँ खान पान, दवा, कपड़ा जो जरूरत है। तो मरीजों का देखभाल पहले की तुलना में फीमेल पेशेंट्स की ज्यादा हुई है और ज्यादा पेशेंट्स अब डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। नए पेशेंट्स भी बहुत अब आ रहे हैं। दोनों लीगल एंड नॉर्मल पेशेंट्स का यहाँ इलाज चलता है। रिनपास का गर्व है जेई धुंजीबॉय एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ से टेली मेंटल हेल्थ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट गाइडेंस और साइकोलॉजिकल एडवाइस जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो मरीज गोपनीयता के कारण मुख्य अस्पताल नहीं आना चाहते, वे एकेडमी ब्लॉक में काउंसलिंग और थेरेपी लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रिनपास द्वारा लगातार सामुदायिक कार्यक्रम, स्कूल, मानसिक स्वास्थ्य सेवा कैंप आदि किए जाते हैं। ये विभाग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के तहत काम करता है, जिसमें जो है रिहैबिलिटेशन, फैमिली रिलेटेड चीजें, थेरेपीज और इन पेशेंट आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिजिटल जमाने में नए विजन के साथ रिनपास तैयार है कदम से कदम मिलाने के लिए। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, हेल्थ कैंपों में ही निशुल्क दवाओं का वितरण, देश विदेश के कहीं भी किसी भी कोने से डिजिटल एकेडमी के द्वारा टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए रिनपास प्रतिबद्ध है। रिनपास में शैक्षणिक पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 2000 में हुई, जब पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तथा एमफिल इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क कोर्स का प्रारंभ हुआ। इसके बाद एमडी साइकियाट्री तथा डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन कोर्स शुरू हुए। वर्तमान में साइकियाट्री विभाग में डीएमडी साइकियाट्री कोर्स है। रिनपास में एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र के सभी तरह के सामग्रियां उपलब्ध हैं। यहाँ पर 20,000 से ज्यादा पुस्तक उपलब्ध है, जिसमें
कोर्स से संबंधित तथा सामान्य ज्ञान तथा रिलेटेड जो भी फील्ड है उससे संबंधित पुस्तकें उपलब्ध। रिनपास सिर्फ अस्पताल नहीं, ये एक शैक्षणिक धरोहर भी है जहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में रिनपास की मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये यात्रा मिसाल है। अंधकार से प्रकाश की ओर, उपेक्षा से सम्मान की ओर। आज 100 साल बाद हम गर्व से कहते हैं, रिनपास केवल एक अस्पताल नहीं, एक परंपरा है, मानवता की सेवा की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हमारे रिनपास। तो आपको बता दें कि रिनपास का शताब्दी समारोह आज आयोजित किया गया है। 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1925 में रिनपास की स्थापना की गई थी और आज 100 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, सुरेश कुमार बैठा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मंच पर देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां रिनपास में 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। उन्नीस 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज रिनपास के 100 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से रिनपास का कायाकल्प हुआ है। कार्य उपलब्धियों तो आपको बता दें कि 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। और आज 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उनके साथ ही तमाम आला अधिकारी इस मंच पर मौजूद हैं। कई अतिथियां भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ का आना भी शामिल है। और इस कार्यक्रम में एक वीडियो के माध्यम से नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से रिनपास का कैसे कायाकल्प हुआ है वो भी दिखाया गया है। वहीं 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इस कार्यक्रम में कई अतिथि मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां रिनपास 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं।
तो ये तस्वीरें रांची से है, जहां 100 वर्ष पूरे होने पर रिनपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से कैसे रिनपास का कल्प हुआ है, उस पर भी चर्चा होगी। और इस 100 साल के सफर में लगभग 35 लाख से ज्यादा मरीज का यहां पे इलाज हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज के कार्यक्रम की तस्वीर है, जिसमें कई अतिथि इस मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले एक वीडियो भी हमें दिखाया गया जिसमें नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से कैसे रिनपास का कायाकल्प हुआ है वो दर्शाया गया है। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 100 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी और वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। देश विदेश के शिक्षक और शिक्षण से जुड़े वहीं इस कार्यक्रम में टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज का शुभारंभ किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इस 3 दिवसीय शताब्दी समारोह में आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज का शुभारंभ किया है और इस 100 साल के कार्यकाल में रिनपास में 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। 1925 में रिनपास की स्थापना की गई थी और आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। पूरा कार्यकाल दिया है, अपना समय दिया है। सब लोग आ गए। डॉक्टर एन अग्रवाल, अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा सम्मान और क्या देंगे। खुद नीचे पहुंच रहे हैं आपके सम्मान के लिए।
रिटायर्ड पर्सन जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं, आपको सम्मानित करते हुए हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नीचे पहुंचे हैं। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, साथ में सभी का ये जो शुभकामनाएं हैं आप सबको मिल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, साथ में हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, डॉक्टर प्रोफेसर पीके चक्रवर्ती जी, जिनका कार्यकाल, जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है। डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर अशोक प्रसाद, ये कौन है? तो नाम ही नहीं है। अच्छा ये है। अच्छा। डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार प्रसाद का ये सम्मान अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान कर रही हैं। ऊपर चढ़ा लीजिए ना। डॉक्टर अशोक कुमार नाग, डॉक्टर अशोक कुमार नाग, यहाँ आके रहिए। ये सभी रिटायर्ड डायरेक्टर्स हमारे। डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा इनके बाद आएंगे। डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा सर, रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा। है ना? रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा। रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर A.N. वर्मा सर। रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर अब आएंगे। डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर, रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर। हो गया मैम। अब कोई नहीं है सभी का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस सम्मान को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कृतज्ञ हैं आप सभी के। आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा, इसी उम्मीद के साथ पुनः आप सबका आपकी सेवाओं के लिए ये सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर को। सर आप आएं और हमें संबोधित करें सर। स्किप कर दे सर, 2 लाइन स्किप करना भी दिया। आज के शताब्दी दिवस के अवसर पे उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय विधायक, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, निदेशक ऋणपास अमोल रंजन जी, मंचासीन उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार कक्ष में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, देवियों और सज्जनों, प्रेस और मीडिया के प्रिय बंधुओं, आज के शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं पूरे ऋणपास परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आप लोगों ने 100 वर्षों का जो पूरा कार्यकाल, पूरा जो समय बहुत अच्छे तरीके से
बहुत उपलब्धियों के साथ जो हम लोगों ने देखा कि बहुत उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई, उसके साथ कामयाबी के साथ पूरा किया है। जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव। तो आपको बता दें कि ऋणपास की शताब्दी समारोह में आज आयोजित किया गया है और 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पाल अंसारी संबोधित करेंगे। आज रांची के कांकी में ऋणपास के द्वारा 100 साल पूरा करने के अवसर पर इस शताब्दी समारोह में हमारे बीच राज्य के आन बान शान, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पे यहाँ के स्थानीय सांसद, राज्य रक्षा मंत्री बड़े भाई श्री संजय सेठ साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई सुरेश बैठा जी, एक और यहाँ पे अभिभावक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह साहब, यहाँ ऋणपास के निदेशक श्री अमोल रंजन सिंह जी, विभाग के सभी हमारे पदाधिकारीगण, चीफ हमारे पेटेंट विधान चंद्र राय जी, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति साहब, यहाँ हमारे भाई के रूप में आए श्री राजेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई पिंटू जी श्रीवास्तव साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पे सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ पे आए देश विदेश से हमारे साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऋणपास ने आज 100 साल पूरे किए और उसी 100 साल के पूरे करने के अवसर पर हम लोग आज शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऋणपास है, ये जो हॉस्पिटल है, केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि राज्य के लोगों के लिए वरदान है। ये मैंने देखा है, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग गांव में जाते तो गांव में जब पेशेंट को देखते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो हमारे दिल को विचलित कर देता है। लोग डरते हैं, गांव वाले डरते हैं, घर वाले डरते हैं और उनको उम्मीद रहता है कि हमारे जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, वो ठीक कैसे होगा। गांव वाले उनको हेल्प भी नहीं करते हैं। बीमारी से ग्रसित जब हम लोग उनको मदद करने के लिए ऋणपास भेजते हैं तो निश्चित तौर पर ऋणपास जो है एक उम्मीद का किरण बनता है और उनके लिए सहारा बनता है।